Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Learn Maths with Deepika. नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वाला हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? ऐसे सिंपली y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी मेरा कोई भी कांस्टेंट नंबर है। सपोज लेट, मैं लेट करके दिखा रही हूँ एक बार। लेट सी इज इक्वल्स टू 2 मान लो। अगर मैंने सी को 2 मान लिया, ये 1 है, ये 2 है, ओके, 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए, जैसे ही मैंने एफ एक्स के अंदर वैल्यू रखी 3 सपोज, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। वैल्यू में कहीं पे भी यहाँ पे बेसिकली y इज इक्वल्स टू 2 ही रहेगा। x की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं जो वेरी करेगी, इसीलिए ये कांस्टेंट ही रहेगा हमारा। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगी तो भी 2 आएगा। x की वैल्यू अगर मैं -2 रखूंगी तो भी ये 2 ही आएगा। x की वैल्यू मैं प्लस में रखूं या माइनस में रखूं, ये डायरेक्ट कांस्टेंट लाइन ही आएगी, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो 2 से पास करेगी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो 2 से पास करेगी। तो बेसिकली इसका डोमेन क्या हो जाएगा? देखिए, मैं वैल्यू पुट कर रही हूं और मुझे वैल्यू मिल रही है। चाहे मैंने वैल्यू कुछ भी पुट करी हो, बट मेरे को वैल्यू मिल तो रही है ना। अगर मैंने x की वैल्यू 7 पुट करी है तो मुझे 2 मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वैल्यू का कोई मैपिंग नहीं हो रही है, मैपिंग तो हो रही है। इट मीन्स डोमेन मेरी पूरी की पूरी आर, मैं डोमेन कुछ भी पुट कर सकती हूँ। बट रेंज, रेंज क्या हो जाएगी मेरी? रेंज बच्चा सिंपली ये एक कांस्टेंट नंबर ही आ जाएगा, और वो भी सिंगल, सिर्फ एक ही कांस्टेंट नंबर आएगा y के अंदर। अब ये कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है 2, आप इसको 2 की जगह पे कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव में ही जाए, ये नेगेटिव में भी जा सकती है। हमारा कांस्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव में भी एंड पॉजिटिव में भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है और ये काफी यूजफुल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कैसे डिफाइन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन होता है डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा ए है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, और कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके 2 ग्राफ इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि इसके 2 तरीके से हम यूज करते हैं। पहला हमारा जब a ग्रेटर देन होता है 1 के। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 यानी कि जो हमारा x है वो कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर x 0 की तरफ जाएगा तो मेरा log ax कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू है ये होती है 1। ठीक है, अगर मैं, ये वैल्यू क्या होती है? 1। इसको बूढ़ा ग्राफ बोलते हैं। देखो ये बूढ़े की तरह है ना, एकदम झुका हुआ है ऐसे। ठीक है, जैसा बूढ़ा लाठी पकड़ के चलता है, लोग पकड़ के चलता है उसको लोग। ठीक है, तो उसको इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये बूढ़ा ग्राफ है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू हमारी ए ग्रेटर देन होगा 1 के, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हमें काफी यूज आएगा। जब x की वैल्यू 0 को टेंस टू करेगी, x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू देखिए नेगेटिव इन्फिनिटी में जा रही है बिल्कुल। ठीक है, नेगेटिव वाई पे जा रही है बिल्कुल ही। ठीक है, और जैसे ही ये वैल्यू थोड़ी सी पॉजिटिव में आती जाएगी, वैसे ही वैल्यू थोड़ा सा
पॉजिटिव में आती जाएगी। देखिए अब ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। 2 की वैल्यू समथिंग होगी, 3 की समथिंग होगी, 4 की समथिंग होगी, लेकिन ये 1 तक की है, ठीक है। ध्यान रहे कि ये जो a की वैल्यू है, ये लॉग a, नीचे बेस जो है हमारा a, वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तब ये वैल्यू है। अगर यही वैल्यू मैं ऐसे लूं, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो यही ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यही ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरी 1, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू जब x टेंड्स करेगा 0 को, तो log x टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को। देखिए ये 0 की तरफ आ रही है और ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये ग्राफ आगे 12th क्लास में मैं बहुत और अच्छे से डीपली समझाएंगे और वैल्यूज लेके इसको बहुत अच्छे से करेंगे। अभी आपके लिए बेसिक इतना ही जरूरी है, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज और लिख लेते हैं। डोमेन क्या है इसकी और रेंज क्या है, तो 0 तो ले नहीं सकते, इन पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। एक्स तो हमारा सिर्फ ये पॉजिटिव वाला कवर हो रहा है, नेगेटिव वाला तुम ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और रेंज इसकी क्या आ रही है, देखिए रेंज में हमारा पूरा का पूरा आर कवर हो रहा है, ठीक है। देखिए वाई में मेरा पूरा का पूरा वाई कवर हो रहा है, वाई लगभग पूरा कवर हो रहा है, एक्स नहीं हो पा रहा है पूरा कवर। एक्स हमें पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है, इवन 0 भी नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर, डोमेन और रेंज। नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, एक तो ये डिफाइन करते हैं ऐसे, ऊपर मॉडुलो में और नीचे सिंपल एक्स लग दिया, ठीक है, ठीक है। और कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन R2 R में डिफाइन होता है, डिफाइन बाय y इज इक्वल्स टू fx, क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 होगा इफ x इज 0, -1 होगा इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। और ऊपर वाला x नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते ना, बट क्योंकि ये सिग्नम फंक्शन है तो हमें 0 तो लेना ही पड़ेगा, एंड वैल्यू 0 होगी, 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू हमारी 0 होगी, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है ऐसा कि जैसे एक को मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। बनाएंगे कैसे, 0, अब यहाँ पे 1 पे किसी ने पकड़ रखा है और ये ग्राफ सीधा सीधा इधर जा रहा है, y यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। होलो, होलो बॉल का मतलब समझ में आता है ना आपको, होलो बॉल का मतलब है कि वो वैल्यू वहां पे नहीं लेनी है, y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, और ये मेरा 0 है। अब देखते हैं क्या लेते हैं, देखिए सपोज मैंने लिया x इज इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 में चाहे मैं ऊपर वाले से डिफाइन कर लूं चाहे मैं नीचे वाले से, मैंने दो तरीके से इसको डिफाइन करना बताया है। मॉडुलस में 2 अपॉन में 2, 2 मॉडुलस में से 2 निकलेगा 2, कितना हो जाएगा 1, देखिए 1 ही आया है। अगर मैं इसको नेगेटिव लेती हूँ -2, तो मेरा क्या आ जाएगा, -2 मॉडुलस अपॉन में -2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में -2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। 0 पुट करती हूँ तो ऑब्वियसली 0 ही है, ये तो स्पेशल वैल्यू है, ठीक है। तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए भी 1, 3 के लिए भी 1, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखिए 1 ही आ रहा है,
ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 ही रहेगा। ठीक है, और अगर मैं माइनस में वैल्यू लेती हूँ तो देखिए -1 आ जाएगा। किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए ये -1 होगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये 1 होगा और 0 के लिए ये 0। सिंपल। पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1, नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 एंड 0 के लिए 0। ठीक है, ऊपर वाले से भी कर दिया है, नीचे वाले से देखिए। सिंपली इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x क्या है, 0 से बड़ा है, तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 आ जाएगा, नेगेटिव में है x इज लेस देन 0, नेगेटिव में है तो -1 आ जाएगा, और 0 के लिए तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। सिंपल। ठीक है, सिग्नम फंक्शन समझ में आया। अब इसकी डोमेन क्या है, डोमेन तो आ रही है, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ और मुझे वैल्यू आउटपुट मिल भी रहा है। रेंज क्या है, रेंज सिंपली मेरे पास 3 नंबर्स हैं, -1, 0 एंड 1, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा कोई और रेंज नहीं आएगी सिग्नम फंक्शन की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर x। ध्यान रहे, a को हम 0 नहीं लेंगे और 1 भी नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है? ये मेरा पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है। ठीक है, देखिए ये कब होगा, जब मेरा a ग्रेटर देन होगा 1 से। देखिए a जब ग्रेटर देन होगा 1 से, तो सिंपली जितनी मैं वैल्यू रखूंगी 2 3 4 5 उतना ही ये बढ़ता घटता जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू पॉइंट्स में। सिंपल। ठीक है, अब बताइए x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो किसी की भी वैल्यू, किसी का भी एक्सपोनेंट पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे ऐसे ही किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज भी देख लेते हैं। डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन होगी हमारी R, पूरी की पूरी R। बट रेंज में क्या आएगा मेरे पास, रेंज में देखिए नेगेटिव में नहीं जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, 0 से इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, 0 भी नहीं आएगा, यानी कि हम इसको पॉजिटिव R लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर नॉन नेगेटिव नंबर्स। क्लियर हुआ। जब मैं a को ग्रेटर देन 1 रखूंगी तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आप इसको कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं खुद। ठीक है, उसके बाद आप पॉइंट्स में वैल्यू रखिए 0 से 1 तक, तो भी ये इस तरीके का ही ग्राफ क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा स्टेप फंक्शन। इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, को पीस वाइज कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। क्यों, इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सपोज ये मेरा 1 है, 2 3 4, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -4। ठीक है, सबसे पहले देखो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से 1 तक का, यहाँ से ये आएगा 0 से 1 तक का 1 2 3, और ये 3 से 4। ठीक है, ये 0 से 1 है, -1 से -2 तक। देखिए स्टेप्स बन गए ना, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये हमेशा कौन सी वैल्यू लेगा, ये हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू लेगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि स्मॉल वैल्यू लेगा। कैसे,
को डिफाइन करते हैं पहले। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये इसका सिंबल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल। ठीक है, देखिए यहीं पे मैं इसकी वैल्यू बता देती हूँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है एफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसा ये ग्रेट स्क्वायर ब्रैकेट में बना के, ठीक है, इसको सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज कैसे लेते हैं? जैसे सपोज मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.75 लिखा है, तो ये वैल्यू कौन सी लेगा? मैंने आपको इसीलिए ये ऊपर वाला बताया है कि ये लेफ्ट वाली वैल्यू लेगा और ये स्मॉल वैल्यू लेगा। आपको कैसे भी याद रखना है, आप रख सकते हो कि वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेगा या वो स्मॉल वैल्यू लेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2.75, 2.75, 2.75 कहाँ पे आएगा? 2.75 यहाँ पे आएगा समथिंग। ठीक है, अब वो यहाँ पे वैल्यू कौन सी ले रहा है? कोई भी वैल्यू है, वो वैल्यू 2 लेगा। ठीक है, वो वैल्यू क्या लेगा? 2 लेगा। ठीक है, लेफ्ट वाली वैल्यू, नंबर लाइन पे जो वैल्यू लेफ्ट में आएगी वो वैल्यू लेगा वो। ठीक है, अब पॉइंट्स में यहाँ पे क्या है? ये 2 और 3 के बीच में है, ये वैल्यू 2 और 3 के बिल्कुल बीच में है, तो ये 2 लेगा, स्मॉल वाली वैल्यू लेगा, लेफ्ट वाली वैल्यू लेगा। ऐसे ही अगर मैं सिंपली आपको 3.32 दे बोल दूं तो भी ये वैल्यू कौन सी लेगा? 3.32 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा समवेयर। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो ये वैल्यू क्या लेगा? 3 लेगा। ठीक है, स्मॉल वाली छोटी वाली वैल्यू लेगा। लेकिन इसका माइनस बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर माइनस में मैंने आपको बोल दिया कि 2.25 है सपोज, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेगा? 2.25 लगभग कहाँ पे आएगा? यहाँ पे -2.25। अब उसको लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है, तो लेफ्ट में क्या वैल्यू है? 3, यानी कि वो वैल्यू ले लेगा -3। ठीक है, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि वो लेफ्ट वाली वैल्यू लेगा, वो स्मॉल वाली वैल्यू लेगा, या इसको सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है। इसकी एक रूल होता है। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस आ जाता है तो माइनस को बाहर निकाल के सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर और -1। ठीक है, इस तरीके से हम माइनस को सॉल्व करते हैं। अब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास क्या है? 2.25 -1, 2.25 का क्या होगा? 2, स्मॉल वाला 2 है, -2, बाहर माइनस निकाल दिया था इसमें, और -1 कितना आ जाएगा आंसर मेरा? 3 माइनस का। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे याद रख लीजिए या ऐसे कर लीजिए सॉल्व, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो सिंपली आपको इतनी ही एडवाइस दे सकती हूँ कि आपको अगर ये याद रह जाएगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है या स्मॉल वैल्यू लेनी है, तो आप इजीली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इनकी डोमेन और रेंज भी पढ़ लेते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी? कि डोमेन होगी कंप्लीटली यार, मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, राइट। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज होगी मेरी इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, रेंज क्या होगी मेरी? इंटीजर, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही निकालेगा, चाहे -1 निकाले, चाहे 0 निकाले, चाहे कुछ भी निकाले। ठीक है, एक मैं 0 वाला और करा देती हूँ आपको। ठीक है, अगर 0.34 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आएगा? स्मॉल वैल्यू ये कहाँ से है? 0 से 1 के बीच में मिलेगा, स्मॉल वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, और अगर ये माइनस में हुआ तो -0.34 हुआ तो वैल्यू क्या आएगी?
ये मुझे मिलेगा -1 और 0 के बीच में। तो स्मॉल वैल्यू क्या है मेरे पास? -1। ठीक है? कुछ होमवर्क दे दूँ? चलिए, कुछ होमवर्क दे दिया जाए आपको। वैल्यू निकालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की। 7.48 माइनस 5.67 माइनस 0.03 यहाँ पे 13.85। ठीक है? ये 4 क्वेश्चन है आपके, ट्राई करके आइएगा। ठीक है? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से मिले। थैंक यू सो मच।